एक वर्ड होता है साइलेंस। आप मेरी वीडियोज़ में बार बार देख रहे हैं, साइलेंट हो जाओ, साइलेंट मोड पे चले जाओ, साइलेंट ट्रीटमेंट कर लो। ये साइलेंट है तो समझ में तो आ गया है क्या, लेकिन सर इससे हमारे रिलेशनशिप पे क्या फ़र्क पड़ेगा, हमारे रिलेशनशिप में फ़ायदा क्या होने वाला है साइलेंट का। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश। आज हम इसी बात पे डिस्कस कर लेते हैं कि साइलेंट जो मोड है, साइलेंट मोड का आपके रिलेशनशिप में क्या क्या बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। साइलेंट मोड का यूज़ कर कर आप अपने रिलेशनशिप की जो बॉन्डिंग है उसको और ज़्यादा टाइट कैसे कर सकते हैं। तो चैनल पे अगर पहली बार आए तो एक रिक्वेस्ट है भाई, अभी सब्सक्राइब कर लो। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइक 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 भर भर के प्यार दे दो भाई। तो चले आओ, पॉइंट नंबर 1। भाई आपके रिलेशनशिप में अगर झगड़ा हो रहा है और आप साइलेंट हो जाते हो तो आप ब्रेकअप से बच सकते हो। कई लोगों के इतने इतने झगड़े होते रहते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होती रहती है। और झगड़े के बीच में मान लो आपका पार्टनर आपसे लड़ाई कर रहा है और आप उसके आर्ग्यूमेंट्स का बराबर जवाब दिए जा रहे हो कि अच्छा मुझसे सुपीरियर, मुझसे जीत के दिखा, बराबर आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हो। एक तीर इधर से आया, एक तीर इधर से आया, दोनों में से एक तो भस्म होएगा ही ना। तो इट्स बेटर कि अगर आपके पार्टनर की तरफ से आ रहा है तो आप शांत हो जाएं, और अगर आप भड़के हुए हो तो आपका पार्टनर शांत हो जाए। दोनों में से एक साइलेंट हो जाएगा ना तो आर्ग्यूमेंट्स होंगे ही नहीं, तो ब्रेकअप के चांसेस तो है ही नहीं। पॉइंट नंबर 2, आपकी एक डिग्निटी बनी रहेगी। अगर आप लोगों के बीच में बार बार आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और आप उस आर्ग्यूमेंट को छोड़कर चुपचाप साइलेंट मोड पर चले जाते हो तो पार्टनर को एक समझ में आ जाएगा कि यार इस बंदे से, अपना जो पार्टनर है, अगर मैं इस लेवल तक की बात करूँगा तब तक तो ठीक है, अगर मैं इस लेवल को घिरा के नीचे चला जाऊँगा ना तो भाई ये बंदा मुझसे बात नहीं करने वाला, हो सकता है मुझे छोड़ भी दे। पार्टनर आपकी वैल्यू करने लग जाएगा और आपको रिस्पेक्ट भी देगा। तो ऐसा सीन हो जाता है। अब आपको पता है कि आपका पार्टनर, कुछ लड़कियां हैं कि सर वो हमें गाली गलौज दे के बात करता है, माँ बहन तक पे उतर आता है, उसके बाद भी हमको वही चाहिए, तो कहाँ से वैल्यू करेगा। इट्स बेटर कि जब उसको लगेगा ना कि हाँ यार मैं इसको तू तक भी बोल देता हूँ ना, तब भी ये इसका मूड ख़राब हो जाता है, मुझसे बातचीत करना बंद कर देती है, वो खुद से मुझे कॉल्स और मैसेजेस करना बंद कर देती है। तो आपकी एक वैल्यू, एक डिग्निटी मेंटेन हो जाती है उनके माइंड में कि हाँ मैं सिर्फ इस लेवल तक गिर कर इससे बात कर सकता हूँ। आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और उनको पता चल जाता है कि भाई इससे ज़्यादा मैं गिरा तो ये मेरे से बातचीत नहीं करेगी। आपकी डिग्निटी बनी रहेगी, वैल्यू बनी रहेगी। पॉइंट नंबर 3, अगर आप उनसे कम कम बात करते हैं, थोड़े थोड़े दिनों में आप और साइलेंट मोड पे चले जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं भाई कि जैसे ही रिलेशनशिप चलता है ना वो एकदम पार्टनर में घुस जाते हैं। उनके दिमाग में सुबह से लेके शाम, शाम से लेके सुबह इतना हो जाता है कि सपनों में भी उसी को देख रहे हैं, फिर उसमें शेयर भी कर देते हैं, सुनो ना यार आज तो सपने में भी तुम्हें ही दिखा था। अब वो आपका जो पार्टनर है ना वो आपके सर पर चढ़कर तांडव करने लग जाता है, और वो तांडव आपको ऐसा नाच नचा देता है ना कि आप नाच नाच के पागल हो जाते हैं, आपका पार्टनर आपके काबू में नहीं आता है। तो अगर आप साइलेंट मोड को फॉलो करते हैं तो कम कम बात होती है, कम कम बात होती है, तो आपका रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और जो अटैचमेंट होगा बहुत अच्छे वाला बॉन्ड बनेगा और बहुत लंबे टाइम तक आपका रिलेशनशिप चलता रहेगा। नो आर्ग्यूमेंट्स, नो लड़ाइयाँ, सिर्फ और सिर्फ हेल्दी रिलेशनशिप आपका चलता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि पार्टनर को अपनी गलती का रियलाइजेशन भी होगा। अच्छा सर ऐसा कैसे होगा, आज तक तो हमारे पार्टनर ने अपनी गलती आज तक मानी नहीं है। तो डेफिनेटली होगा। अगर आपके पार्टनर की कोई गलती है और आप उसके पीछे पड़ जाए तो नहीं गलती तेरी है, तू टाइम से नहीं आया, तू लेट आया, तूने मुझे कॉल नहीं किया, मैंने तेरे को 10 बार कॉल कर दिया, तूने मेरा मैसेज सीन करके छोड़ दिया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, कचर 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 करते रहोगे, लड़ाई हो जाएगी। मुंह फुला के बैठे रहना, 5 दिन बात मत करना, 10 दिन मत करना, फिर एक हो जाना, फिर से लड़ाई करना, फिर से ऐसे करना मत करो। साइलेंट मोड का यूज़ करते रहोगे तो मान लो आपकी गलती है, आपके पार्टनर ने आपको बोला, आपने उससे आर्ग्यूमेंट्स कर लिया। अगर आपका पार्टनर शांत हो जाता, आपको भी लगा अरे यार अब बेकार में झगड़ा कर लिया मैंने,
सिमिलरली अगर आपके पार्टनर की गलती है, वो मानता ही नहीं, आपका पार्टनर कभी मानता ही नहीं उसकी गलती है, चुपचाप साइलेंट मोड पे चले जाओ। आपकी तरफ से कॉल्स नहीं जाएगा, मैसेजेस नहीं जाएगा, उसका मैसेज आएगा लेट रिप्लाई करना, लेट सीन करना, सीन घर के छोड़ दोगे, आपके पार्टनर की हालत ख़राब हो जाएगी भाई, फट के हाथ में आ जाएगी उसके लिटरली। अरे यार ये क्या हो गया, ये तो मेरे को एटीट्यूड दिखाने लग गई, अब क्या करूँ। गलती को एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है आपकी एक बाउंड्रीज सेट हो जाएंगी। एक बाउंड्रीज सेट करो। जैसे ही आपको लगता है ना कि हाँ अब वो ज़्यादा आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे बात मत कर, उससे बात मत कर, इसका कॉल पिक मत कर, स्क्रीनशॉट भेज किससे बात कर रही थी, 3 घंटे से कहाँ लगी थी, 2 घंटे से कहाँ लगी थी, फ़ोन पे लगी हुई थी, मेरा कॉल आया तुझे दिखाई क्यों नहीं दिया, मेरा कॉल इतना इम्पोर्टेंट था, मेरे कॉल को तूने पिक ना कर मेरी इंसल्ट फील कर दी। इन सब बातों को सुनकर आपका खून खौल जाता है, आप लड़ाइयाँ कर लेते हो। इट्स बेटर कि आप एक साइलेंट मोड पे चले जाओ। उससे क्या होगा, आपकी ना एक बाउंड्री सेट हो जाएगी। आपके पार्टनर को लगेगा कि मैं सिर्फ इसी लिमिटेशन तक इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, वो आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे, ना वो आपको मैनिपुलेट करेंगे, ना फिर आपको किसी की तरह की टेंशन होगी। अब कॉल आ रहा था मेरे पास, कल 1-2 क्लाइंट से मेरी बात हुई है। सर वो हमसे तो बात कर लेता है और हमारा कॉल बिजी होता है, हमें सुना देता है कि किससे बिजी थी, लेकिन हम जब उसके पास कॉल करते हैं वो हमारा कॉल पिक नहीं करता, कहीं और लगा रहता है, हम फिर कॉल करते फिर लगा रहता है। मेरी एक क्लाइंट है डे 1 से, सर वो अभी भी दूसरी कॉल पर लगा हुआ है, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश है। प्लीज़ आप समझने की कोशिश करो कि मैंने जब आपको बोला है ना अपनी तरफ से नो कॉल नो मैसेज, आप यस यस करके, लेकिन फिर भी आपकी इतनी हालत ख़राब हो जाती है 10 बार समझाने के बाद भी, आपको कैसे पता कि वो अभी भी दूसरी कॉल में व्यस्त है। इट मीन्स आप साइलेंट मोड को अच्छे तरीके से फॉलो ही नहीं कर रहे हो भाई, फॉलो ही नहीं कर पाते लोग इसको एज ए टिप्स लेकर चल रहे हैं। एज ए टिप्स मत लो, सुनो समझो और इसको मजबूत कर ना स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट कर दो। अरे भाड़ में जाए, मैं साइलेंट मोड पे हूँ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए एकदम थन के खड़े हो जाए, जैसे स्टैचू होता है ना एकदम, बस मैं ऐसे मस्त रहूँगा। कॉल उसे करना हो, उसे मेरी ज़रूरत हो, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन भाड़ में जाए, 30 दिन भी हो जाएंगे, तब भी मैं अपनी तरफ से कॉल नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। जिसके अंदर ये एटीट्यूड होता है ना भाई, उसके पार्टनर वापस आता है। 100 में से 95% लोग फॉलो ही नहीं कर पाते, सिर्फ 5% लोग अच्छे तरीके से टिप्स को फॉलो करते हैं, उन्हीं को गुड रिजल्ट्स मिलते हैं। बाकी सोचते रहते हैं कि अरे यार मज़ा नहीं आया। मज़ा कैसे आएगा, पार्टनर को नचा ही नहीं पाते हो। कुछ लोग होते हैं अपने पार्टनर्स को अपनी उंगली पे नचा के रखते हैं, अपने इशारों पे नचा के रखते हैं, वो वही 5% होते हैं जो अच्छे तरीके से टिप्स को फॉलो कर लेते हैं। सो जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, जो उसका सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब है कि भाई आपकी ना बातों का सोल्यूशन निकल जाता है। आपकी जो प्रॉब्लम्स है ना रिलेशनशिप की, उनको सोल्यूशन मिल जाता है आपको एकदम से। कुछ लोग इतनी ज़्यादा बातचीत करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, वो बोलता है मैं बड़ा, वो बोलती है मैं बड़ी, तेरी गलती, तू अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता, बोलते तू अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करती। लड़ते रहते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करते रहते हैं, अपने रिलेशनशिप को इस हद तक डैमेज कर लेते हैं भाई। 2-2 महीना 3-3 महीना मुंह फुला के बैठे रहते हैं। और रिलेशनशिप होता है किसी का 10 साल पुराना, और जिससे बात हुई थी उसका तो 8 साल पुराना रिलेशनशिप था। अब बताओ, इतना पुराना रिलेशनशिप और इतनी ज़्यादा आप डैमेज कर लेते हो रिलेशनशिप को, बस आपकी एक चुप्पी इस रिलेशनशिप को, बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग रखती है। लेकिन आप लोग दिल से फॉलो ही नहीं करते हो। अब बोलेंगे कुछ लोग कि सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा ना, अगर लड़ाई हो रही है आपकी, वो आपकी गलती, अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आप भी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो भी बोले जा रहा है, ये भी बोले जा रहा है। आपने कभी बस में या ट्रेन में सफ़र किया होगा, कुछ लोग आपको पैसेंजर्स ऐसे मिलते होंगे, एक बोलता है तेरा जूता यहाँ मेरे को टच हो गया, कैसे टच हुआ, वो बोलेगा हाँ हो गया तो क्या हो गया, मैं ऊपर चढ़ा था गलती से लग गया तो क्या हो गया, वो बोलेगा लग गया तो लगा क्यों। आर्ग्यूमेंट्स करते रहेंगे, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। या तो वो बोल देगा चलो इट्स ओके, ऐसे झाड़ लेगा इट्स ओके, सामने वाला सॉरी बोल देगा, दोनों चुप हो जाएंगे, दोनों साइलेंट हो जाएंगे और झगड़ा वहीं ख़त्म हो जाएगा। सिमिलरली आपके रिलेशनशिप में होता है
कि आपकी जो साइलेंट हो जाने से ना बहुत जल्दी आपको आराम मिल जाता है, तुरंत रिलेशनशिप भी अच्छा और आपका हेल्दी बना रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपकी बातचीत अच्छे से होने लग जाती है। बातचीत अच्छे से होने लग जाती है, ये क्या कह रहे हो आप? बातचीत तो पहले भी अच्छे से हो रही थी। यहाँ पर ये मतलब है कि जब जब आप लोगों में लड़ाइयाँ हो, आर्ग्यूमेंट्स होने लग जाते हैं, अगर आप एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट्स ही करते रहेंगे, उनसे जीतने की कोशिश करेंगे, सामने वाला आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है, आप सामने वाले की सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी सुनाना आपको भी है, सुनाना उसको भी है, दोनों एक दूसरे को सुना रहे हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर फट रहे हैं, और फट कर लड़ाइयाँ झगड़े, फिर म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू बात करने लग जाते हो कि देखना यार वो मुझसे बात नहीं कर रही, देखना यार वो मुझसे बात नहीं कर रहा, अपनी गलती नहीं मानता, वो उसके थ्रू फिर कहलवाती है कि तू अपनी गलती नहीं मानता, वो बोल रहा है उसकी गलती थी, वो बोल रहा है उसकी गलती थी। अगर आप साइलेंट हो जाते हैं, जैसे ही आर्ग्यूमेंट्स होती है साइलेंट मोड पर चले जाते हो, सामने वाले को लगता है यार कि यार लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही सुना दिया उसे, उधर उसको भी फील हो रहा होता है, हाँ यार गलती तो मेरी थी, अगर मैं ही चुप हो जाती तो ये झगड़ा नहीं होता। अगर आप इस तरह से सही मौके पर साइलेंट हो जाते हैं ना भाई, तो आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छी बातचीत होती रहती है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आप लोगों के बीच में बनी रहती है। अब आते हैं हमारा सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट। सर वो तो कभी आने वाला नहीं है, कभी आने वाली नहीं है, आप उसको नहीं जानते, मैं उसे अच्छे तरीके से जानता हूँ, या मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, और आप एक दर्द को लेकर यहाँ बैठे रहते हैं, यहाँ टेंशन लेकर बैठे रहते हैं। कुछ मत करो, पार्टनर आए या ना आए, आप मेंटेलिटी ये बना लो कि मेरे को जीना है, मैं अपनी लाइफ किसी के लिए बर्बाद नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। जिस हिसाब से लाइफ साइकिल चल रही है, मैं भी अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जीना चाहती हूँ, जीना चाहता हूँ। अपनी लाइफ को, अपने आप को हील करने के लिए साइलेंट मोड पर चले जाओ, मस्त रहो अपना, जिसको आना है आए, जिसको नहीं आना है आपकी तरफ से भाड़ में जाए। अपनी लाइफ को जियो, सुबह उठो मस्त और गर्मा गर्म पराठे खाओ। अभी देखो मनाली में स्नोफॉल हो रही है, शिमला में स्नोफॉल हो रही है, बैग पैक करो अपना, मस्त अपना सोलो टूर पे जाओ, टॉय ट्रेन पकड़ो कालका से और शिमला तक चले जाओ। शिमला में जाकर मस्त अपना रेस्टोरेंट लो और मस्त रेस्टोरेंट में खाना खाओ, होटल्स में रहो, कुफरी में जाके स्नोफॉल लो। ट्यूब स्लाइड लिए हो कभी? नहीं लिए हो, लेके कोना एक पकड़ के सिसकियाँ ले रहे हो। बंद करो सब, जाओ कहीं घूम के आओ। कभी टूर मारा है? लास्ट टाइम आसमान कब देखा था? एक बार सुबह सुबह निकलो, नीला आसमान देखो, आहा कितना अच्छा लग रहा है। रात के टाइम कोने में बैठकर तकिया भिगा रहे हो ना भाई, बंद करो ये सब और जाओ बाहर। रात के टाइम में आसमान देखो। सर आसमान क्या देखे, हम तो दिल्ली से हैं, कुछ दिखाई नहीं देता। एक तारा तो फिर भी दिखाई देगा, एक मून तो फिर भी दिखाई देगा। छत पर चले जाओ, टॉप फ्लोर पर चले जाओ, ऊपर आसमान की तरफ देखो, वाओ कितना अच्छा है। इंजॉय करो लाइफ को। अपने आप को हील करने के लिए साइलेंट मोड पर चले जाओ। आई होप मैंने जो आपको सारे पॉइंट्स बताए होंगे आपको समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हो, और मुझसे कॉल पे जुड़ना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर DM कर देना। तो पॉइंट्स उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। वीडियो कर दो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना तो जाना ही नहीं है, वरना अगली अपडेट आपको कैसे मिलेगी। सो तब तक खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय श्री राम।